भारतीय मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य एवं भाजपा नेता रविंद्र प्रधान चंद्रशेखर आजाद रावण द्वारा वाल्मीकि समाज पर की गई बड़ी टिप्पणी के विरोध में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वे वाल्मीकि समाज की ओर से अपनी बात पत्रकार बंधुओं के समक्ष प्रस्तुत की। आप सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित सदस्यगणों ने इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रविंद्र प्रधान वाल्मीकि भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता ने आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपने आप को दलित समाज का सबसे बड़ा हितैषी समझने वाले नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को और उनके गुंडों से अपनी बात कही। गौतम बुद्ध नगर के 4 सफाई कामगारों को 400-500 गुंडों ने मिलकर चंद्रशेखर आजाद के इशारों पर बेरहमी से पिटवाकर आप ये भूल ना करें कि ये कायराना हरकत करके कोई भी वाल्मीकियों को डराने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। 70 साल से आरक्षण का फायदा लेने वाले आज जब हमारी बारी आई तो सुप्रीम को आरक्षण तो हम लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान पर पूरा विश्वास है और उसी संविधान के आधार पर आज देश के सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करोड़ों वंचित दलित समाज के हित में दिया तो एक सुर में देश के सारे बड़े दलित नेता आज विरोध करने उतर गए। जबकि जब देश में सफाई कर्मचारियों का रोजगार ठेकेदारी पर कर दिया तब भी देश एक भी दलित नेता आज तक कभी मुंह खोला है, कहीं विरोध किया है? नहीं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद जगी है तो तुम लोग हमें सपोर्ट करने की बजाय विरोध करते हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैदान में उतरकर वाल्मीकि समाज जवाब देगा और हमें अपना हक देश के पंत प्रधान मोदी जी और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेगा ही, हमें पूरा विश्वास है। और आज मैं आप सभी का ध्यान एक ऐसे इंसान की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो अपने आप को दलितों का मसीहा देकर पूरे भारत में काम करने वाले जो नाम है, जिसका नाम हम चंद्रशेखर रावण के नाम से हम जानते हैं। और आपने देखा होगा पूरे भारत में उन्होंने एक दलितों की एक अलग पहचान बनाने का प्रयास दिखाया था और उनके उस जज्बात को समाज ने भी सलूट करा, समाज उनके साथ चला। पर मैं बता दूं, हमारा अफसोस सबसे बड़ा ये होता है कि दलित परिवार एक ऐसा परिवार है कि जो सब पे विश्वास बहुत जल्दी करता है। हमारे परिवार ने भी इनको इतना बड़ा विश्वास करा, इनके साथ चलने का काम करा। वाल्मीकि समाज ने बहुत बड़ी सपोर्ट करी और सपोर्ट करने के बाद जिस समय नगीना से चुनाव लड़ने के बाद चंद्रशेखर आजाद भाई को कामयाबी मिली और कामयाबी मिलने के बाद उन्होंने पहला सबसे बड़ा जो काम करा वो ये करा कि जो दलित परिवार में जिन्होंने वहां तक उन्हें पहुंचाया, सांसद बनाने का काम करा, उन्हीं को मिलने की अनुमति नहीं है। ऐसा एक बोर्ड अपने घर के सामने लगा दिया। जो आदमी एक सांसद बनने के बाद समाज से मिलने तक सबसे नफरत होगी तो ऐसे आदमी कौन क्या? वो आदमी आज समाज में ऐसी प्रक्रिया पैदा कर रहा है जो आज हम दलित समाज के, जाटव समाज के अगर बात करें तो हम एक भाई भाई की तरह करते हैं। जाटव समाज में जो लोग हैं वो हम दलित और वाल्मीकि दोनों एक भाई भाई के और एक परिवार की तरह चलते आए हैं। जहाँ तक बात करी जाए SC ST OBC की तो वो भी सब भाई भाई की तरह रहते हैं। एक पहली पार्टी नगीना से पहले जीते हुए हमारे चंद्रशेखर भाई, उन्होंने एक ऐसा राजनीति का प्रकरण पैदा कर दिया है कि जहाँ पूरे देश में ऐसा नजर आ रहा है कि आज हर आदमी अपनी जाति की तरफ, चाहे वो SC ST का हो, चाहे वो OBC का हो, हर आदमी के दिमाग में एक जातिवाद का जहन सा घुस गया है। तो ऐसे आदमी को जवाब देने का जो समाज काम करेगा वो समाज का राजनीति करने की तो बात छोड़ो, मैं कहूँ समाज में बैठने के लायक कैसे इंसान। आज उन्होंने जो गौतम बुद्ध नगर के 4 सफाई कामगारों को अपने 400-500 गुंडों से पिटवा के वो जो समाज में एक खौफ का माहौल पैदा करा है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? वाल्मीकि समाज की खोखली जो है उनकी है, इससे डर जाएगा। मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि समाज एक वो समाज है कि जिसने आज तक एक कट्टर कौम की तरह काम करा है। जब से देश आजाद हुआ, अगर मूल निवासी के रूप में कोई माना जाता है तो वाल्मीकि समाज। इन्होंने जो अपनी घटिया सोच दिखाई है, वाल्मीकि समाज को डराने की सोच दिखाई है, वो उसका जवाब वाल्मीकि समाज को रोड पर उतर भी दे सकता है और इनकी दिमाग की गलतफहमी में दूर करा दूँ। मैं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में भी और अखिल भारतीय सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी काम करता हूँ। जहाँ तक पूरे भारत में अगर मैं वाल्मीकि समाज की बात करूँ तो पूरे भारत के वाल्मीकि समाज के लिए इनकी जो चेतावनी है ऐसी स्वीकार हुई है कि पूरे भारत में इसका जवाब देने के लिए आया। तो इसी के साथ मैं
अपनी बारी को मैं आप देता हूँ साथियों। और छोटी सी बात थी, इसी का जवाब देने के लिए आज हम आप सबके बीच आए थे। पहली बात तो दलित समाज के लिए कुछ अच्छा, आज तक जितने दलित समाज के नेता अपने आपको नेता कहते, किसी का मुंह नहीं खुलता था। जब वाल्मीकि समाज का एक छोटा सा काम था सफाईकरण, जब वो ठेकाकरण में जा रहा था तो वाल्मीकि समाज के पूरे भारतवर्ष के जितने नेता थे वो अपने मुंह में चुप्पी साधे हुए थे और किसी ने उसका आवाज नहीं किया। आज जब पहली बार एक उम्मीद की छोटी सी किरण जली, जो आरक्षण के नाम पे आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे परिवार को दिया, हर दलित परिवार को दिया, सारे वंचित समाज को देने का काम करने की, जहाँ सोची, अभी तो हुआ भी नहीं, होने से पहले सोचने पे इतनी बड़ी लोगों के आग लगी कि उसका विरोध करने के लिए चंद्रशेखर जैसे लोगों ने हमारे समाज में उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसी घटिया सोच वाले लोग भी दलित परिवार में नेता गठन करते हैं, ऐसा एहसास जब पता लगा तो वो चंद्रशेखर जी की सोच देखते। तो आप क्या रणनीति अपनाने वाले हैं कि बस अपना आप की उन चारों को न्याय मिले, उनके लिए न्याय भी चाहिए हमें, और चंद्रशेखर के खिलाफ भी एफआईआर हो। मैं कह रहा हूँ वो जो 400 गुंडे थे उनको भी ढूंढा जाए, क्योंकि ऐसे जो अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं पूरे देश में सही दिशा नहीं दे रहा है। क्योंकि वाल्मीकि समाज और जाटव समाज को ढलाने का काम कर रहे हैं, आपस में ऐसा संदेश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक देश में एक ऐसी अराजकता फैल जाए कि जहाँ वाल्मीकि समाज और जो जाटव समाज है हमारा आपस में एक दूसरे से भिड़ना है। आज आपके चैनल के माध्यम से मेरा यहाँ बैठने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि ये जो दोनों के बीच में अराजकता फैलाई है चंद्रशेखर भाई, इसका जवाब ये समाज बहुत समझदार है, अपने आप इन्हें खुद दे देगा। क्योंकि इनके बहकावे में आने वाला समाज नहीं है। ये जो 400 गुंडे इन्होंने बुला के एक समाज में अराजकता बनाई है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि ये जो आरक्षण आज हमें मिलने जा रहा है उसका ये सीधे सीधे विरोध के रूप में जा रहे हैं। पूरे भारत में चाहते हैं कि इस पर विवाद हो जाए और इसका विरोध हो जाए। विरोध होने के बाद जो वाल्मीकि समाज को, हर वंचित समाज को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय दी जा रही है, ये किसी प्रकार से रोक लगे। तो अभी आपके SC/ST समाज ने चंद्रशेखर रावण को बनाया जी, और आज इस घटना के ऊपर वाल्मीकि समाज या SC/ST समाज का अगला क्या एक्शन रहेगा? अगला एक्शन ये रहेगा, हमारे देश में संवैधानिक देश है भारत के, और यहाँ बहुत लोगों ने आकर अपनी हुकूमत करनी चाहिए, और सारे लोगों ने सपने देखे कि हम हुकूमत करेंगे राजनीति के नाम पर भी, जातिवाद के नाम पर भी। पर ये देश में जो हमारे नागरिक हैं, हम सब एक संवैधानिक देश में रहते हैं और हम सही गलत में बन जाते हैं। तो अभी आपने कोई कार्रवाई करी है अभी तक? हमने इनकी एफआईआर की मांग करी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। मैं धन्यवाद करता हूँ नोएडा के पुलिस प्रशासन का भी और माननीय योगी जी की सरकार का, और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी और माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी, क्योंकि जो देश के संविधान में ऐसा परिवर्तन ला के हमारे अधिकार दिलाने का काम कर सकते हैं, तो वो हमें पता है कि अगर हमारे समाज के खिलाफ कोई भी आदमी ऐसी घटिया हरकत करेगा तो उसे इंसाफ दिलाया जाएगा। जो लोग साथ लगे हुए हैं उन्हें ये पता नहीं कि जो लोग पिटे हैं वो भी नहीं पिटाएंगे, और जिस दिन उनके समझ में आ जाएंगे वो भी अपने आप किनारे लगेंगे। जो साथ जुड़े हुए हैं, अब एक परिवार में अगर मेरे मान लीजिए 2 भाई होते तो दोनों भाई की जो दिमाग है दोनों एक जैसा नहीं होता। हो सकता है एक की समझ में जल्दी आ गई, एक की में देर